हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव ट्रिकी जी के। जैसा कि आपको पता है अभी जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है और जियोग्राफी का जो टॉपिक चल रहा है उसमें जो भी टॉपिक आपको हम बता रहे हैं सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ा करें क्योंकि जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक होते हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन जो भी आपके एग्ज़ाम में आएगा तो वो सारे क्वेश्चन हमारे जितने भी वीडियो है उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप इन जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं आप इसको ध्यान से पढ़ा करें और जो भी वीडियो आपको हम यहाँ पे देते हैं, आपको प्रोवाइड की जा रही जितनी भी वीडियो आप के लिए बहुत ही सफिशिएंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे टॉपिक जो होते हैं, सारे टॉपिक तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं एग्ज़ाम में। कुछ ही टॉपिक होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख। तो आप देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो जियोग्राफी जी के जीएस का वायुमंडल की परतों की संरचना है। तो यहाँ पे देखिएगा वायुमंडल की जो संरचना है, वायुमंडल की परतों की संरचना है, उसमें हम सारे टॉपिक आपको बताएंगे। लेकिन पहला जो है आपका वो है क्षोभमंडल। तो क्षोभमंडल के बारे में आप जानेंगे, क्षोभमंडल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आप क्षोभमंडल के बारे में जानेंगे। क्षोभमंडल जो होता है उसका ट्रिक है अवृक्ष असम। आपसे हो जाएगा आंधी। देखिए क्षोभमंडल में क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि समताप मंडल में कौन सी चीज़ें होती है, क्षोभमंडल में कौन सी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ट्रिक लेकर आएंगे कि आप जान सकें कि क्षोभमंडल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ जो ट्रिक है आपकी अवृक्ष असम, ये आपकी ट्रिक है। तो आपसे याद करेंगे, आ से हो जाएगा आंधी और बादल। आंधी और बादल जो होती है वो क्षोभमंडल में होते हैं। वृक्ष से हो जाएगा जो वर्षा होती है, वृक्ष से वर्षा हो जाएगी और छा से हो जाएगा क्षोभमंडल। वर्षा भी आपके क्षोभमंडल में होती है। असम, असम से हो जाएगा अधो और संवहन मंडल भी क्षोभमंडल को ही जाना जाता है। मतलब जो क्षोभमंडल होता है उसका अन्य नाम ये संवहन मंडल है या फिर अधो है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखो, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सच में। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। यह वायुमंडल का सबसे नीचे, यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। क्षोभमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर